हरे द मंगला। कृष्णा। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर डूइंग इट सो ब्यूटीफुली। अभी जो हम कर रहे हैं 3.12 है ना, इससे पहले जो हमने श्लोक डिस्कस किया था, एक्चुअली जो ये 3.12 और 13 श्लोक जो आज हम करने वाले हैं, इसकी कनेक्टिविटी जो है वो पुराने श्लोकों से भी है। तो हम एक मिनट पुराना वाला श्लोक भी मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि पुराने वाले श्लोक जो हमने 3.9 किया है, 3.10 किया है, उनसे आगे ही ये 3.11 12 इस तरीके से ये एक पूरा एक कॉम्पैक्ट जो है वो एक पैकेज है, ये वाले जो श्लोकास हैं। तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। लेट मी ओपन दैट ऑल्सो, जस्ट गिव मी वन। आपके पास भगवत गीता है माता जी, श्याम प्रिय माता जी? हाँ जी। हाँ, तो आप 3.9 पढ़िए, जरा उसका मीनिंग पढ़िए, फिर करना माता जी आप नेक्स्ट के साथ तैयार रहिएगा। ओके माता जी। सिर्फ हाँ जी। मीनिंग पढ़ना है श्लोक का। हाँ, 3.9 में भगवान ने क्या बोला? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो ये कर्म करने हैं सारे, ठीक है ना। तो उसी को एक स्टेप आगे जाके 3.10 में बोला। यस करना माता जी, आप 3.10 का मीनिंग रीड करिए। हाँ जी माता जी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्ति करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यस। तो पहले उन्होंने बताया, जैसे मैं यहाँ पे इसकी शेयरिंग करती हूँ, मेरे पास सब आ चुके हैं। तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस, क्योंकि इसका सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है इन श्लोकों का, क्योंकि जब हम इनका सीक्वेंस समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि भगवान एक्चुअली हमें क्या कहना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस श्लोकास, है ना। तो जैसे ये 3.9 है ना, तो 3.9 में भगवान ने बोला भगवत गीता में, जब उन्होंने मीनिंग बोला तो उन्होंने बोला कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो पहली बात तो ये उन्होंने बताया कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ना। तो श्री विष्णु के लिए, और उसको हमें यज्ञ मानना है, क्योंकि शास्त्रों में विष्णु को यज्ञ बोला गया कि जो भी हम करें उसे यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि कर्म के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा, और उस रिजल्ट के होने से हम बंधन में फंसेंगे। तो इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए, ये मन में तो वही रहता है ना अपनी प्रसन्नता के लिए, इसलिए वही निकल रहा है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए
अपने नियत कर्म करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब इसी बात को भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में जो है हमें एक्सप्लेन किया है। तो कैसे एक्सप्लेन किया भगवान ने 4 श्लोकों में, फिर 3.10 में बोलते हैं। 3.10 में भगवान बताते हैं कि देखो, जब स्टार्ट हुआ ना, सृष्टि स्टार्ट हुई, तब से समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचा। कि भगवान ने उनको बताते हैं कि जब ये सृष्टि स्टार्ट हुई तो वहां से सबको रचा है, ठीक है, भगवान बता रहे हैं। और जब उनको रचा है तो फिर क्या किया है, और फिर उनका एक कोऑर्डिनेशन रखा, और कहा है कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। भगवान ने हमें सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर तुम यज्ञ करोगे तो इसको करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। हम यही चाहते हैं ना, कि हम यहाँ भी सुखी रहें और हम आगे भी सुखी रहें। तो फिर भगवान ने इसी बात पे बल दिया। फिर भगवान 3.11 में फिर भगवान ने 3.11 में इसका और एलोबरेट करते हैं, इस बात को और एलोबरेट करते हैं, हमें एक्ट करना क्या वो बताते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि कैसे एक जो ह्यूमंस और डेमी गॉड्स है उनकी पार्टनरशिप कैसे काम करती है। वो 3.11 में बताया कि यज्ञों के द्वारा जब तुम प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, क्योंकि जब तुम यज्ञ करोगे, उनको आहुति दोगे, तो नेचुरली तुमसे देवता प्रसन्न होंगे। और जब देवता प्रसन्न होंगे तो फिर मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सभी संपन्न रहेंगे, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, दैट विल वर्क आउट। तो यहां तक हमने 11 में पढ़ा। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस बात को भगवान 12 में बोलते हैं। तो 9, 10, 11 में क्या भगवान ने बोला वो हमने समझा। अब यहां से हमारी जो आज का श्लोक है वो शुरू होता है, क्योंकि ये पिछले बैकग्राउंड पे बेस्ड था, तो इसलिए मैंने पहले पुराने वाले 3 श्लोक पढ़े। ठीक है, तो श्यामप्रिय माता जी, आप पढ़ोगे साथ में ये वाला श्लोक? हाँ जी, हाँ जी। ओके। इष्टान भोगान वो देवा इष्टान भोगान ही वो वो देवा दास्यन्ते यज्ञे भाविता दृश्यन्ते यज्ञ भाविता तदेर्थन तदेर्थान अप्रदाभ्यो तै तर तरदत्यान प्रदा प्रदायभ्यो कोई बात नहीं, यो भुंक्ते स्तेन एव सा। यो भुक्तेन स्तेन एव सः। अब इसका वर्ड मीनिंग पढ़िए। इष्टान मैंने वांछ, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही मैंने निश्चय ही, वाह मैंने तुम्हें, देवा मैंने देवतागण, दास्यन्ते मैंने प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तेई मैंने उनके द्वारा, दतान मैंने प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्य मैंने इन देवताओं को, यह मैंने जो, भुगते मैंने भोग करता है, स्तेन मैंने चोर, एवं मैंने निश्चय ही, सा मैंने वह। अब जीवन इसी की को अन्वय, एक मिनट माता जी, अन्वय के तरीके से किया हुआ है। अन्वय के तरीके से क्या मतलब है कि अब जैसा अभी क्या है, जो हमें संस्कृत के वर्ड्स है उनका जो अरेंजमेंट है और जो अनुवाद का अरेंजमेंट है वो मैच नहीं करता। तो ये जो प्रभु जी जिनसे मैं ये लिया है पीडीएफ, उन्होंने एक मेहनत करके उसको उस तरीके से भी अरेंज किया जिससे हम ये समझ सके कि एग्जैक्टली कौन कौन से संस्कृत के शब्द कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उनका क्या मीनिंग है। तो अन्वय इज हाउ अनुवाद इज गिवन, उसका सीक्वेंस क्या है, कहाँ पे है ना। यस माता जी पढ़िए। ये आपको स्क्रीन पे पढ़ना होगा थोड़ा सा अन्वय, फिर आप बुक से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी। अन्वय हम्म। मैंने देवता, देवतागण, यज्ञ भाविता मैंने यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर, वह मैंने तुम लोगों को, ईष्टान मैंने भोग, ईष्टान भोगान अभीष्ट भोग समूह, दास्यन्ते ही मैंने निश्चय ही प्रदान करेंगे, अतः ते दातान मैंने उनके द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को, एभ्य मैंने देवताओं को,
अप्रदाय मैंने अर्पित किए बिना, यह मैंने जो व्यक्ति भूंगे भूंगे मैंने भोग करता है, सास्तेन एवा, वह चोर ही है। अब अनुवाद करेंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी को जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट है, जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद का, तो हमें रियलाइज होगा कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जो डेमी गॉड्स हैं, दे आर लाइक कैबिनेट्स ऑफ द होल सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो जैसे अग्नि के देवता, पानी के देवता, हवा के देवता, हमारी इंद्रियों के देवता, ऐसे हर किसी चीज के देवता हैं। तो हर जैसे होता है ना सोसाइटी, यहाँ पे भी मिनिस्ट्री होती है, ऐसे ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं भगवान की। तो उन मिनिस्ट्रीज को जो चीजें हमने जो वो चीज हमें देते हैं, उससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। तो हमारे को जितनी जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं चाहिए, वो सब देवता हमें देते हैं। जब हम उनके लिए यज्ञ करते हैं तब वो प्रसन्न होते हैं। और वो सारी, और ये इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज लाइक ए टैक्सेशन। जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं, है ना, तो बिजली का बिल अगर ना भरें तो फिर बिजली की चोरी हो जाती है। तो इसलिए लिखा है कि जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, अगर हमें कोई चीज मिली और हम उसका शेयर नहीं देते हैं उनको, तो इट इज लाइक कि हमने उनको उनका पार्ट नहीं दिया। लाइक वी गेट आउट ऑफ 100%, इफ यू आर पेइंग 20%, लेट्स से टैक्सेस, तो 80% तो हमारे भोग के लिए है ना। लेकिन अगर हम चाहें कि हम 100% ही हम भोग कर लें और सरकार को कुछ नहीं दे, तो फिर वो चोरी में आ जाएगा। तो सेम जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट है, एक मटेरियल गवर्नमेंट है, ऐसे ही एक स्पिरिचुअल गवर्नमेंट है। इसको इस तरीके से समझना चाहिए। और स्पिरिचुअल गवर्नमेंट को अगर हम उनका जो ड्यू है वो नहीं देते हैं, देना कैसे वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये जरूरी है कि हमें ये समझे कि हमें देना है ना। और जब हम वो नहीं देंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, फिर हम समझेंगे कि देना कैसे है। वो भी भगवान हमें सिखाएंगे कि पहले तो वो बता रहे हैं कि देना है, देना जरूरी है, फिर बताएंगे कि देना कैसे है। तो अगर हम नहीं देते हैं, नहीं दोगे तो क्या होगा, तो वो निश्चित रूप से चोर है। तो श्रीधर जो स्वामी है वो बताते हैं कि पिछले श्लोक की बात को स्पष्ट करते हुए नियत कर्म को ना करने के दोष को कह कर हैं इस श्लोक के द्वारा। तो यज्ञ भाविता अर्थात यज्ञ के द्वारा सुपूजित होकर देवता वर्षा आदि के द्वारा तुमको निश्चित ही भोग प्रदान करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमने तो अपनी मेहनत से कमाया है, तो धरती क्या हम अपनी मेहनत से लाए हैं, पानी क्या हमारी मेहनत से हो रहा है, लाइट क्या हमारी, अगर सूरज ना हो तो एक भी चीज नहीं उग सकती, पानी ना हो तो एक भी चीज नहीं उग सकती, है ना। तो ये सब हमें मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इट इज नॉट ओनली आवर कंट्रीब्यूशन, others are also contributing, when others are also contributing they will get their share, it's as simple as that। तो अतः देवताओं के द्वारा दिए गए अन्न आदि ऐबिक अर्थात देवताओं को पंच यज्ञ आदि के द्वारा ना देकर जो भोगता है वह तो चोर ही माना जाएगा। बलदेव विद्याभूषण जी भी आगे स्पष्ट करते हैं कि इसी विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान अब कर्मों के दोष को दिखा रहे हैं। मीन्स अगर हम सिर्फ अपने लिए ही कर्म कर रहे हैं, अपनी ही प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई वो लोग कहते हैं ना, मैं खुद खा रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझाया जा रहा है। तो अनुष्ठान के पूर्व श्रेष्ठ देवता जो मेरे अंग हैं, वे तुमको, ये भगवान बोल रहे हैं कि जो जो ये सब जो देवता मैंने तुम्हें क्रिएट किए हैं, तुमको क्रिएट किया है, वो तुमको अधिकाधिक इष्टान भोगान इच्छित वस्तुएं देंगे जो यज्ञ के संपादन के ऊपर निर्भर करेंगी और जो मुक्ति करने प्राप्त करने के लिए उपयोगी होंगी। वे वर्षा देंगे जो अन्न इत्यादि उत्पन्न करेगा। मूलतः देवताओं के द्वारा प्रदत्त इस अन्न को जो व्यक्ति स्वयं भोगता है और पंच महायज्ञों के द्वारा इसका भोग देवताओं को अर्पित नहीं करता है, वह चोर है। देवताओं की संपत्ति को चुरा कर वह स्वयं को पुष्ट करता है। कि अगर हम सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो वो गलत है। यस, श्याम प्रिय माता जी यहाँ से पढ़िए आगे से। जैसे एक चोर को राजा द्वारा दंडित किया जाता है, उसी प्रकार यह यमराज द्वारा दंडित होने के
होने का अधिकारी होता है। यह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त है। तात्पर्य पढ़ूं माता जी? यस यस माता जी। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वह सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार पर की जाती है। एक मिनट माता जी रुकिए, माता जी एक मिनट रुकिए। तो पहले तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जैसे हमारी जो आंखों की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, ये सब हमें देवताओं द्वारा प्रदत्त है ना। सारी अगर हमें शक्ति ना हो, जितनी भी चीजें हमें भौतिक है, देवतागण जो है भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, मतलब उनको ऑथोराइज किया है भगवान ने कि आप ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, ठीक है। तो हमारे जो नियत यज्ञ हैं हम उनके द्वारा उनको संतुष्ट रखते हैं। और वेद जो है ना, दे आर लाइक कल्प वृक्ष। कैसे? वेदों में सब कुछ लिखा है, जो जिस भाव से उसमें ढूंढता है ना, जो भगवान की प्रसन्नता ढूंढना चाहता है उसे वो भी मिल जाएगी, जो देवताओं की प्रसन्नता ढूंढना चाहता है उसे वो भी मिल जाएगी, जो राक्षसों की प्रसन्नता ढूंढ कैसे करें वो ढूंढना चाहता है वो भी मिल जाएगी। तो देवताओं वेदों में क्या है, अलग अलग जो देवता है ना, उनको उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, उनके लिए अलग अलग तरह के यज्ञों की संस्तुति है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है, सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि इन देवताओं का काम क्या है, भगवान को जाके अर्पित करना। ठीक है, दादा को देखिए। तो ये, लेकिन अगर हम ये बात समझ में नहीं आती है, जिसको अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कौन है, और जो डायरेक्ट अभी इतना एलिजिबल नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच सके, तो फिर क्या होता है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है, वो जिस लेवल पे है। तो जो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। आप अगर हम, जो हमें कई सारे लोग मिलते हैं ना कि ये भी लिखा है, हाँ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। जैसी हमारी मति है ना, या जैसे हमारे जिन गुणों के अंदर हम काम करते हैं, वो सबके सब देवता उसमें वेदों में दिए हुए हैं। तो किस तरीके से किस किस गुण के आधार पर हम पूजा कर सकते हैं, ये भी हमें बताया गया है। तो कौन कौन से गुण होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं, इसका वर्णन आगे किया गया है। यस माता जी पढ़िए। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु के दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ अवश्य हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। हाँ एक मिनट माता जी। यस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। हर कोई अपने गुणों के अनुसार जो है वो पूजा करता है। जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अब भगवान की जो पूजा करते हैं वो होते हैं शुद्ध सत्वगुण में। इन तीनों गुणों से ऊपर जो गुण है वो शुद्ध सत्व गुण है, क्योंकि इन तीनों में हम अपने स्वभाव के अनुसार और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं, भगवान अभी क्या है, हम इनडायरेक्ट पाथ से जा रहे हैं कि हम देवताओं को दे रहे हैं और देवता आगे अंततः जो है वो भगवान को दे रहे हैं। तो वी आर गोइंग इन डायरेक्ट वे। व्हेन वी गो डायरेक्ट वे, दैट इज कि हम सीधा सीधा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें। हमें ये पता चल गया है कि भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारा और भगवान का क्या रिलेशन है। तो क्या होगा, तो हम सीधा भगवान की डायरेक्ट सेवा करेंगे। जो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं वो शुद्ध सत्व गुण में होते हैं। और जो ये मांस खाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये जो मांस वर्ड है ना, ये इट इज लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि आज जिस पशु को कोई काट रहा है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट काट के खा रहा है, और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ काटने वाला, उसको लाने वाला, उसको पकाने वाला, खाने वाला, प्रेरित करने वाला खाने के लिए, बेचने वाला, सबको पार्ट मिलता है उस कर्म का। ठीक है। सिर्फ हमने ला के दे दिया, या हमारे घर में नहीं बनता बाहर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं लगेगा। हर हर कोई इसमें इन्वॉल्व रहता है, हर किसी का पार्ट रहेगा इसमें, और हर किसी को उसका पे करना पड़ेगा। पे कैसे होता है? सीधा सीधा हिसाब है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आज वो जिस पशु को मार के खा रहे हैं, उस पशु से कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप अगली बार मुझे मार के उतना खा लेना, सीधा फ्लैश टू फ्लैश। ठीक है। और क्या होता है जी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस एक बात बोल के मैं आगे बढ़ जाऊंगी। जो हमारा जब डेथ हो जाती है और हमारे को एक शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसके बाद हमें एक यातना शरीर मिलता है, और इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मैंने बहुत बार जब सुना है, तो गरुड़ पुराण में बोला है कि एक यातना शरीर मिलता है, और उस शरीर को ये सारे कष्ट दिए जाते हैं, और उस कष्ट में ये होता है कि बंदा मरता भी नहीं है। जैसे यहाँ तो हमें ज्यादा चोट लग जाए तो मर जाते हैं ना, उसमें वो मरता, क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ है, तो और क्या मरेगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। और वहां उसके अलावा भी जन्म भी ऐसा लेना पड़ता है कि जिसको मारा है वो मार के हमें खाएगा। सो दैट गो हैंड इन हैंड। तो इस तरीके से जो है ये होता है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो हमने गुण पढ़े, अब हम कह सकते हैं क्यों बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि जितने भी गुण के अनुसार चल रहे हैं, वो सबका जो उद्देश्य है वो क्या है? उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना। कि हर कोई, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो हमें थ्योरी दी गई है साइंस में, वो नहीं है। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कि धीरे धीरे जो है हमारी चेतना विकसित होती है। कभी तो मांस खाते खाते लगेगा ना कि ये गलत है, कभी कोई भक्त मिल जाएगा आपको लगेगा नहीं ये गलत है, ये मैं नहीं करना चाहिए, और फिर वहां से उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे हम गुणों में इंप्रूवमेंट लाएं, और उत्तरोत्तर जो है ऊपर ऊपर जो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहे। तो इसका यही पर्पस है इस पूरे सिस्टम का। हम बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि हमारी, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि कितने लाख जो है देवता, कितने लाख जो है मनुष्य होते हैं, 4 लोग, 4 लाख टाइप ऑफ ह्यूमंस बताए गए हैं, है ना। 84 लाख योनियों में हमारे शायद 20 लाख जो है वो इंसेक्ट्स हैं, 20 लाख ऐसे एनिमल्स, ऐसे एक कैलकुलेशन मुझे एकदम काउंट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 4 लाख जो है उसमें ह्यूमंस है। अब वो जो ह्यूमंस हैं वो 4 लाख कैसे हैं? उनके नाक कान सबके वही हैं, 2 आंखें एक नाक, वो सेम है, लेकिन जो उनका चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, वो डिफरेंट है। और हमारा जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है वो उस कॉन्शियसनेस में ही इम्प्रोवाइजेशन होता है, इम्प्रूव होती है हमारी कॉन्शियस धीरे 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 धीरे, और हम हायर लेवल पे जाते रहते हैं। तो ये इस पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए तो 5 यज्ञ बोले हैं, लेकिन जो डिवोटीज हैं उनके लिए क्या बोला गया है? वो अलग तरीके से काम करते हैं। यस माता जी, आगे पढ़िए। किंतु मनुष्य को, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक एक मिनट माता और जी रुकिए, एक मिनट। यस, हम कितना भी कह दें कि हम खेती करें या कुछ भी करें, लेकिन उस बीज का जब तक उसको प्रॉपर पानी, धूप, धरती नहीं मिलेगी, हम खाली बीज डाल लें, कुछ नहीं होने वाला, है ना। बीज भी कैसा, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, और इसमें से कुछ भी हम अपने आप नहीं क्रिएट कर सकते। दूध हम अपने आप नहीं बना सकते, उस दूध का टेस्ट जो ओरिजिनल नेचुरल बन गया था और जो हम केमिकल बनाते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो नेचुरल जो नेचुरल चीजें वो नेचुरल है ना। यस माता जी, आगे बढ़िए। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही।
जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्टता यह है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक एक कि मिनट हम माता जी एक मिनट, यस। अब ये बताइए, जितने लोग भी कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, कहाँ है, उनसे आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ऊष्मा, एनर्जी, हीट आप बना सकते हो? कोई क्रिएट कर सकता है? प्रकाश, जल, लाखों बल्ब जल जाएं एज कंपेयर टू सूर्य की रोशनी, कोई मुकाबला नहीं, सब फीके पड़ जाएंगे उसके आगे। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, समुद्र, एक बार ऐसी गुजरात में बात हो रही थी तो है कि समुद्र के पानी को वाटर में कितने रिसर्च हो चुकी है उस पे कि नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल रेन वाटर है, जो ओरिजिनल स्टीम वाटर है, गंगा वाटर है, जो एक्चुअली में आ रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसी फ्रेश एयर, जो मॉर्निंग फ्रेश एयर है, चांद की चांदनी कहाँ से लाओगे, वर्षा कहाँ से लाओगे, है ना? इन सब के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। हवा तो बन ही नहीं सकती। अभी जब कोविड हुआ था तो सबको ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल गई थी, है ना? लाखों लाखों रुपए लग रहे थे एक एक सिलेंडर मिलने में, और हम पता नहीं कितने सिलेंडर पूरा दिन ले जाते हैं। वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल्सो कि दैट दिस इज नॉट आवर, हमने नहीं क्रिएट किया, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब भगवत गीता हमें इस तरीके से सिखा रही है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम कहाँ, किस पोजीशन पे हम स्टैंड करते हैं और हम किस पे डिपेंडेंट है, वो हमें रियलाइज होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो हमें रियलाइज नहीं होगा, तब तक हम पे, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की ना भावना नहीं आएगी। और जब तक ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं आएंगी ना, तब तक हम कुछ देने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हम किसी को कब कुछ देते हैं, जब हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, है ना? तो ग्रेटिट्यूड फील कब करेंगे? जब हम ये मानेंगे कि कोई हमें कुछ दे रहा है। हम सबको, जो जो बंदा बोलता है ना कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन और सेल्फ मेड वूमन, वो ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, वो अहंकार है। हम सेल्फ मेड क्या बन जाएंगे बताइए, है ना? यस माता जी, आगे बढ़िए। यहाँ तक कि हाँ जी, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादियों द्वारा चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी व्यक्ति द्वारा, जो कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता। यहाँ पे भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि अगर हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है ना? तो जो इंडस्ट्री है उसकी जो बेसिक है मटेरियल, हमारे बोलते हैं ना रिसोर्सेज जो है, हमारे जो मटेरियल्स है, वो मटेरियल भी सब नेचुरली है। सबका बेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेचुरल मटेरियल ही होगा, जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। और वो ऐसा होगा जो हम खुद से इंसान क्रिएट कर ही नहीं सकता, वो अपने आप क्रिएट होगा तो होगा, है ना? और जितनी आवश्यकताएं हमें सारी के सारी जो है वो हमें वहीं से पूर्ति हो रही है। और क्यों हो रही है? क्यों हमें ये दिया जा रहा है कि हम इनका समुचित उपयोग करें। और उपयोग क्या करना है, किसके लिए उपयोग करें? आत्म साक्षात्कार के लिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कि सिर्फ खाया पिया मौज करी, उसके लिए नहीं है ये मानव जीवन, है ना? मानव जीवन में और ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ में बहुत डिफरेंस है ना? हम आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं। एनिमल्स को तो जब खा रहे होते हैं तब भी ये डर होता है कि कोई आके रोटी ना छीन के ले जाए। सोचिए, हम खा रहे हो और हमें ये डर हो कि कोई आके हमसे छीन के ले जाएगा, तो क्या हम खा पाएंगे?
अगर हम सो रहे हैं और हमें पता नहीं कोई कौन कब आके हम पे अटैक कर दे, तो क्या हम चैन से सो पाएंगे? हमें जो सुविधा दी गई है ना, किसी को कोई फैसिलिटी दी जाती है। हमने एक स्टोरी सुनी हुई है ना, एक बार क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं, तो दो फ्रेंड्स गांव में रहते हैं। तो जब वो गांव में रहते हैं तो उनमें से एक फ्रेंड जो होता है वो शहर चला जाता है, और वहां जाके खूब धन कमाता है और खूब खूब अच्छे से करता है। तो वो अपने फ्रेंड के लिए ना मर्सिडीज गाड़ी लेकर आता है गांव में, तो अपने गांव वाले दोस्त से मिलकर, देख दोस्त मैं तेरे लिए ना मर्सिडीज लेके आया हूँ। तो खुश हो जाता है वो। फिर वो अगले साल फिर आता है और पूछता है कि हाँ भाई, मैंने तुझे मर्सिडीज दी थी, कैसी चल रही है? अरे उसका तो बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है? तो जाके देखता है कि वो मर्सिडीज से हल जोत रहा है, क्योंकि तुम लायक नहीं हो इसके कि तुम्हें मर्सिडीज मिले। मर्सिडीज इसलिए दी थी कि तुम हल जोतो उससे, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो बस यही है, सुविधा हमें भगवान ने दी है इसलिए कि हम भगवान के धाम वापस जा सके, हम अपना आत्म साक्षात्कार कर सके, हम समझ सके हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा रिलेशन क्या है ना। लेकिन हम उसको क्या करें, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करें, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था देने का, भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट रखना, हेल्दी रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान देना। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते थे कि पहले हेल्थ, फिर हमारी साधना, और फिर सेवा। तो हमें सबसे पहले अपने सेहत का ध्यान रखना है ना, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिर हमारी साधना सॉलिड होनी चाहिए, उसके बाद हम सेवा कर पाएंगे। तो जिससे, और फिर इससे क्या है, इसके जीवन का जो चरम लक्ष्य है, अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति, कि हमारा जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, पुण्य 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 रूपी जननम, पुण्य पुण्य, जो हम बार 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 जन्म और मृत्यु की साइकिल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना। और जब हम यज्ञ, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, देवताओं की प्रसन्नता के लिए करते हैं और फिर देवता आगे भगवान को प्रसन्न करते हैं, उससे हमारा जो है लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम ये जीवन उद्देश्य को भूल जाएं और भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु तो लेते रहेंगे, लेकिन और क्या होगा, उसको यूज नहीं करेंगे ढंग से, तो हम और फंसते जाएंगे, जो हम लाखों लाखों जन्मों से फंसे जा रहे हैं। और वो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने बताया था ना, अभी हमने पढ़ा था, भगवान ने बताया कि सृष्टि मैंने क्रिएट करी थी, इसलिए करी थी कि तुम और देवता रह सको और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। चोर का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। जिसने चोरी की होगी वो हमेशा डर रहेगा कि कब भगवान जाने, कब मुझे जाके पुलिस पकड़ ले। तो इसलिए सुखी सुखी रहने के लिए, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता तो फिर वो चोरी थोड़ी ना करते। तो भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है, और वो नहीं जानते कि यज्ञ किस तरीके से किए जाते हैं। तो अब भगवान यहाँ पे सोल्यूशन भी बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जो है वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने साथ साथ सोल्यूशन भी बताया। तो उनका सोल्यूशन जो है भगवान खुद आके देके गए हैं, चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि ये कली काल है, हमने शुरू किया था जब ये चैप्टर यज्ञ वाला पोर्शन, तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट युगास में डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ होते हैं। लेकिन जो ये हमारा कलयुग है, उसमें क्या है, उसमें हमारा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस यज्ञ को संपन्न करने की सरलतम विधि दी है, कि इजी, कितना इजी ना, बस कहीं भी बैठ के हम कहीं भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इज इट डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल। इट्स सो इजी, सो सिंपल, इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन डू। ठीक है। और ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, हमें बस उसको अंगीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम अपनी चीजों पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। तो जब तक हम इस प्रिंसिपल्स को, कि प्रिंसिपल जो हमें भगवान पढ़ा रहे हैं कि यज्ञ तुम्हें करना है, तुम्हें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और इस कली काल में संकीर्तन यज्ञ इज अ टॉप मोस्ट यज्ञ, जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले एक्सेप्टेंस आती है और फिर फॉलोइंग आती है। तो इसलिए जो भी इस कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, वो इस यज्ञ को संपन्न कर सकता है। जब वो इसको संपन्न करेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि वो चोर नहीं रहेगा, तो वो पीस और हैप्पीनेस जो है वो उसको ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगले श्लोक में
भगवान दोनों बताते हैं। करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसे हम अपने बच्चे को डांटते बताते हैं ना, देखो ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा, नहीं करोगे तो पिटाई होगी, बोलते हैं ना ऐसे। तो भगवान इज लाइक अवर पेरेंट ओनली, लाइक ही इज अवर पेरेंट। तो भगवान भी हमें बच्चे के तरीके से बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं अभी हम पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक का साथ में। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। हाँ जी। यज्ञ निष्ठाश्नि संतो यज्ञ श्रेष्ठाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय मुच्यन्ते सर्व क्लेश वशे भुंजते ते त्वगम पापा। भुजन्ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। ये पश्चान्त तम कारणात्। तो यहाँ पे भगवान ने दोनों ही बातें बताई हैं। अगर भोग लगाओगे तो क्या होगा, नहीं भोग लगाओगे तो क्या होगा। तो शब्दार्थ पढ़िए माता शब्दार्थ। जी। हम्म, यज्ञ सृष्टि यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किया जाने वाले भोजन को आशीन खाने वाले संत भक्तगण मुश्चंते छुटकारा पाते हैं सर्व सभी तरह से कलिश की पेवेश पापों से। किल विषय। हाँ। हम्म, भुजते भोगते हैं ते वे तू लेकिन अध्यम घोर पाप पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणता इंद्र सुख के लिए। तो इसको अभी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। यस माता जी, अन्वय पढ़िए। जी। अन्य यज्ञ निष्ठाशील संत यज्ञ के अवशिष्टों को ग्रहण करने वाले साधु सर्व किल केलिष्प सभी विषय। पापों केलिष्प सभी पापों से मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं। ये तो किंतु जो आत्म कारणता केवल अपने लिए पंचंती पाप करते हैं ते पाप ये दुराचारी अधम पाप को ही भुजते खाते हैं। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में समर्पित किए भोजन को ही प्रसाद खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यस। आगे। तो हमें, हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान ने 9 में भी बोला था ना कि अगर तुम यज्ञ में अर्पित करके खाओगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ में अर्पित किया हुआ खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, है ना। और अगर ऑन द ऑपोजिट साइड, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, ऑन द ऑपोजिट साइड अन्य लोग जो सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट जो है वो 3:13 जो है याद रखना चाहिए हमें। अगर कोई भी, हम जब भोगा ऑफरिंग नहीं करते हैं तो ये बताना चाहिए भोगा ऑफरिंग क्यों करनी चाहिए। कोई पूछे आपसे कि क्यों करें हम भोगा ऑफरिंग, तो यहाँ पे 3:13 में बता रखा है कि क्यों करनी चाहिए। तो श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए यज्ञ करने वाले ही श्रेष्ठ है, ना कि उनसे इतर, मीन्स जो यज्ञ नहीं करते हैं अन्य जन, जो यह इस श्लोक में कहते हैं। वैश्वदेवादि यज्ञ के अवशिष्ट, अवशिष्ट होता है जो वो बच जाता है प्रसाद, जूठन जिसे बोलते हैं वो अवशिष्ट होता है। उच्चिष्ट अवशिष्ट इस तरीके से होते हैं दो वर्ड्स को जो खाते हैं, वे पंचसून कृत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पंचसून को मनु संहिता में कहा गया है, क्या बताया गया, कंडनी पेशणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गम न विंदति। कि ओखल मूसल चक्की चूल्हा जल पात्र झाड़ू, ये गृहस्थ के 5 विध पाप के कार्य हैं। क्योंकि जब हम मोकली में मसाला पीसते हैं, मूसल चक्की चलाते हैं, चूल्हा चलाते हैं, इन सब में कोई ना कोई कीटाणु जो है वो मरते हैं, जम्स आते हैं। हम खाना, हम ये वेजिटेरियन पका रहे हो, नॉन वेज तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन भी पका रहे हैं
तो भी इनमें कोई ना कोई कीड़ा मीड़ा मरता ही है, हमने देखा ही है। तो अगर अब ये तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम अगर सिर्फ वेजिटेरियन खा रहे हैं तो हम पाप से मुक्त हैं, क्योंकि ये 5 चीजें बताई हैं शास्त्रों में जो कि पाप के कारण हैं। तो उनके कारण से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। अब इससे बचे कैसे? इस पंच शून्यकृत पाप को पंच यज्ञों के द्वारा नष्ट किया जाता है। परंतु जो केवल अपने भोजन के लिए अन्न को पकाते हैं, ना कि वैश्वदेव आदि यज्ञ के लिए, तो वे पापा अर्थात दुराचारी व्यक्ति केवल पाप ही खाते हैं। इसको बताया गया कि अगर हम भोग के ऑफरिंग नहीं करके खा रहे हैं, थोड़ा आज कठोर लग रहा होगा, लेकिन वो जो है पाप खाते हैं। ये बहुत क्लियर कट है इसमें। बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु मूर्तिमान यज्ञ हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं, हाँ? और जिनके अंग देवता गण है। ये हमें ना पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि टॉप मोस्ट जो है वो भगवान है। उन भगवान के जो सभी अंग है वो देवता गण कह लो, अंग कह लो, उनकी मिनिस्ट्री कह लो, उनकी कैबिनेट कह लो, उनकी सरकार कह लो, कुछ भी कह लो। और जो भक्तगण है वो सर्वेश्वर भगवान विष्णु की अर्चना करके उनके प्रसाद को ग्रहण करके अपने शरीर को धारण करते हैं। यानी कि वो सरवाइव कैसे करते हैं? भक्त भोग लगा के, प्रसाद पाके। और फिर क्या होगा? अगर वो ऐसा करेंगे तो अनादि काल से अर्जित पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। कई भी कितने भी जन्मों के पाप हो, अनादि काल से अर्जित जो हमारे पाप हैं। और ये शुद्धिकरण आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा ये प्योरिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम जाने के एलिजिबिलिटी नहीं है। और जितना ये प्योरिफिकेशन, जितना हृदय शुद्ध होता है ना, उतना ही समझ में आने लगता है कि हृदय को शुद्ध होने की क्या जरूरत है। ये शुद्धिकरण का प्रोसेस ही है जो हमें सिखाता है, क्योंकि पाप जो आत्म अनुभूति में बाधा बनते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को भगवान विष्णु जिनके अंग देवता है उनके लिए होना चाहिए था, जो भोग लगाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए पका रहे हैं, कोई भोग ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान बोल रहे हैं वे केवल पाप ही खाते हैं। चावल जिसे वे पकाते हैं वे पाप के रूप में परिणित हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि वो पाप ही खाते हैं ना। कोई पूछ सकता है नॉर्मल क्वेश्चन कि हम तो खाना खा रहे हैं, आप कैसे पाप कर रहे हैं? वो कह रहे जो पकाया है ना वही पाप के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए बोलता है कि पाप ही खाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है और इसको हमें समझना होगा। और पाप की कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। यस माता जी, प्रीति माता जी तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य जी श्रीला जी प्रभुपाद की जय। जी। यह है कि वे पापी खाते हैं। तात्पर्य भगवत एक मिनट, भगवत भगवतों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निग्रम रहते हैं, जैसा कि निमग्न रहते हैं। निगम्र ऊपर रहते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये है भगवत भक्त। निमग्र, हा जो है वो दा के नीचे है ना। जी भगवत जी। भगवत भक्त, जैसे भगवत गीता भी ऐसे ही लिखा जाता है, उसमें दा में गा होता है, ये दा में भा। ये भगवत इसको क्या भक्त है। बोलेंगे क्या बोलेंगे माता जी? भगवत भक्तों, अगर आप भगवत तो दा के ओके। पैर में देखो ना तो भा हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। है ना। और भगवत जो भक्तो, भगवत, यस। तो भगवत भक्तों को, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना जी भावित जी, पुरुषों को संत कहा जाता है। कहा क्यों? जाता है क्योंकि वे वो सदैव वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, मीन्स निम- हमेशा तल्लीन रहते निमग्न। जी जी। हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमा, रीड करिए प्लीज। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोच प्रेमाचन चरित्र भक्ति विलोच नैन नैन संत सदैव सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। विलोक्यन्ति। हम्म संतगण भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रज्ञान प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष की अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसा भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं,
वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर या पापी दोनों है, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्णा भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, दोनों के बारे में बताया तात्पर्य में प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ने कोट किया ब्रह्म संहिता को। ब्रह्म संहिता है, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी तो उन्होंने ये ब्रह्म संहिता कही। तो उन्होंने वहां पे बताया कि जितने भी डिवोटीज होते हैं, ठीक है, वो भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण, क्योंकि उनका भगवान से इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि उनके पास जो भी चीज आएगी वो पहले भगवान को ऑफर करेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ खाने की चीज बोल रहे हैं, जो कोई भी कपड़ा आता है, कुछ भी अच्छी ज्वेलरी आती है, एनीथिंग यू ब्रिंग इन योर हाउस, फर्स्ट शो इट टू लॉर्ड फर्स्ट, बिकॉज ये सब उनकी उनकी कृपा से ही आ रही है ना। तो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई गाड़ी खरीदी तो हम पहले गाड़ी की चाबी लाके भगवान के मंदिर में रखेंगे। अगर हमने कोई फ्लैट खरीदा तो हमने भगवान कागज लाके पहले भगवान के मंदिर में रखेंगे, भगवान से बताएंगे। भगवान ना सुनते हैं, हमें उनको बोलना होता है। जैसे हम अपने घर के बड़ों को बोलते हैं, बोलते कि भगवान देखो ये आपकी कृपा से आज हमें मिला है, तो हम इसको पहले आपको ऑफर करते हैं, फिर हम इसे एज ए प्रसाद स्वरूप लेंगे। पहले आप इसको एंजॉय करिए, फिर हम एंजॉय करेंगे। तो भगवान कौन सा अपने पास सब रख लेने वाले हैं, है ना। पेरेंट सब कुछ तो ना, अगर एक हम टॉफी का पैकेट लेके आए और उसमें अपने फादर को कि लीजिए आप टॉफी का, और फादर नहीं दिया वो पैकेट, तो हम उनको एक टॉफी, तो एक ही टॉफी लेंगे। भगवान तो यहाँ एक भी नहीं लेते, पूरी की पूरी प्लेट वापस ही आ जाती है। हम उतने उन्नत भक्त तो है नहीं कि भगवान 4 रोटी खा लेंगे। सिर्फ भाव का खेल है, सिर्फ भाव, सिर्फ सोच है, ये हमारी कॉन्शियसनेस में है कि पहले हमें भगवान को ऑफर करना, और भगवान उसको उसमें से सारे अपनी आईज के द्वारा, क्योंकि भगवान की इंद्रियां जो इंटरचेंजेबली काम करती हैं, अपनी आईज से वो जो पाप अभी ने देखे ना, कि गृहस्थी में हम सब गृहस्थ यहाँ बैठे हुए हैं, तो गृहस्थी में हमें खाना पकाते हुए, सब्जी लाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पानी में कई तरीके के जो है वो कीड़े जो है वो होते हैं। तो अभी क्या है, उनको करने के लिए, उनसे करने के लिए तो हमें क्या करना है, उनसे ऊपर उठना है। तो उसके लिए हमें भगवान उनको ऑफर करना है, जिससे उसमें जहां जहां जो भी पाप है भगवान उसको निकाल दे, जिससे हमें उस पाप का भागी ना बनना पड़े। हम उस पाप को आने से तो नहीं रोक सकते, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस पाप को हम तक पहुंचने से रोक सकते हैं। बीच में भगवान एज ए फिल्टर खड़े हैं, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। लेकिन हमें वो फिल्टर ध्यान भी तो आना चाहिए राइट। हमें ध्यान ही नहीं आता। क्यों नहीं ध्यान आता? कि जब कोई चीज सामने आती है तो हम उसको अपने इंजॉय करने के लिए इतनी ज्यादा क्रेजी होते हैं उस समय की, तो मेरे लिए आया और मैं ही सबसे पहले इंजॉय करूं, राइट। तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के प्रेम में इतने मग्न होते हैं कि कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। और फिर क्या होगा, ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधन, जैसे हमने पढ़ा ना, श्रवण कीर्तन, जो नवदा भक्ति है हमारी, स्मरण अर्चन अर्चन पाद सेवनम, इन सब के द्वारा जो है यज्ञ करते रहते हैं। भगवान का कीर्तन सुनना भी हम एक यज्ञ ही कर रहे हैं। जब हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, बातें कर रहे हैं, हम लोग भगवान के बारे में गान कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये सब यज्ञ की फॉर्म में आता है, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अभी हम दूर बैठे हैं ना, अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन जूम सेशन कर रहे हैं, तो हम जो गप मार रहे हैं या जो किसी की बुराई कर रहे हैं या जो कोई और जनता है, उन सब से तो दूर बैठ गए ना। जब हम उनसे दूर बैठ गए तो वहां की नेगेटिविटी तो आई नहीं, और यहाँ की पॉजिटिविटी हमें मिल गई, तो हमारा पॉजिटिव हो गया अकाउंट। तो अन्य लोग जो अपने, और अगर इसके ऑपोजिट साइड देखें, तो जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो ना केवल चोर है। अभी हमने पढ़ा था ना पिछले वाले श्लोक में कि जो टैक्सेशन हम नहीं देते तो हम चोर है ना, तो ऐसे ही हम अगर यज्ञ का पार्ट नहीं देते हैं तो हम चोर हैं। उसके अलावा इस श्लोक में बताया, अगर नहीं देते तो पापी हैं। तो जो चोर भी है, जो पापी भी है, वो सुखी कैसे रह पाएगा? चोर कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हमेशा भगवान का डर रहेगा, हमेशा पुलिस का डर रहेगा। भगवान का तो क्या रहेगा, उसे पुलिस का डर हमेशा रहेगा कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। तो जो माता जी, इसलिए चोर क्यों बोला गया है? चोर इसलिए बोला गया है कि हमने, आपने पिछला श्लोक सुना था, इससे जस्ट पिछला वाला। हाँ हाँ, जिसमें आपने बताया कि हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए, हाँ, तो चोर ठीक है, मेरे को तो नहीं समझ में आया। हाँ, अगर आप जी। जैसे गवर्नमेंट का आपका बिजली का बिजली यूज कर रहे हो,
है ना। एग्जैक्टली, राइट राइट अगर राइट। आप हाँ बिजली का बिल नहीं दे रहे हो तो चोरी होगी ना हाँ बिजली हाँ की। हाँ। तो ऐसे ही हमें भगवान सब कुछ देने वाले हैं और जैसे हम आपने उनको अर्पित ऑक्सीजन नहीं का करेंगे। एग्जाम्पल दिया था, राइट। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हाँ दिया, जी, बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल है, जैसे लाइट है, सूर्य का करेक्ट प्रकाश है। करेक्ट। अगर सूर्य का सूरज का प्रकाश नहीं प्रकाश, होगा तो कोई फल सब्जी कुछ नहीं बनेगी, तो हम क्या खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हाँ वो हाँ। मिल रहा है तो इसका मतलब कोई ना हाँ दे रहा है, जी तो उनको ऑफर तो करना पड़ेगा ना पहले। जी जी, बिल्कुल। नहीं करेंगे तो चोर हो जाएंगे। और यहाँ पे बता रहा है अगर नहीं करेंगे तो पापी हो जाएंगे। और चोर और हाँ, पापी दोनों हो जाएंगे ऑफरिंग किए बिना, उनको उनका करेक्ट। भाग दिए बिना, तो फिर सुखी कैसे रहेंगे, है ना। करेक्ट तो करेक्ट। सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए हम सब चाहते हैं ना कि हम सुखी रहें। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की एक सरल विधि बताई जानी चाहिए। और ये हम सबको बतानी चाहिए, जितना हमें पता चल गया हमें दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सब जगह नहीं फैलाएंगे ये बात, तब तक पूरा वर्ल्ड जो है वो पीस एंड हैप्पीनेस में नहीं आएगा, है ना। राइट। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई 1% डिवोटी भी वर्ल्ड के डिवोटी बन जाए ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। बट आयरनी इज कि अभी 1% भी लोग हमारे डिवोटीज नहीं है। ओके, तो ये चीज हमें जो है देखनी पड़ेगी। अब क्यों ये सिर्फ हमने यहाँ पढ़ लिया, अब इसके बाद और भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि महाप्रसाद जो हम भगवान का प्रसाद खाते हैं उसकी क्या महिमा है। तो भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा दी गई है, हरि भक्ति विलास एक किताब है, ठीक है, उसमें दी गई है। तो उसमें उसमें सारे रेफरेंस दिए गए हैं, क्योंकि ये हमारे आचार्यों की और प्रभुपाद की एक बहुत ब्यूटी है कि वो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको करना है, ऐसा नहीं। बहुत जगह बहुत कुछ दिया गया है और वहां से पिकअप करके उसको उसके नोट्स बना के हमें दिए जा रहे हैं कि सिर्फ हम ले रहे हैं। तो इसे स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन दैट यू हैव टू ईट प्रसाद, फर्स्ट ऑफर एंड टेक प्रसाद। और क्या लिखा है कि अगर विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही, कि अगर हम भगवान को ऑफर करके फिर खाते हैं तो व्यक्ति को करोड़ों मासों मीन्स करोड़ों मंथ्स में के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम करोड़ों मंथ तपस्या करें, उपवास करें, मतलब खाएं ही ना, बहुत कम खाएं, उससे जो फल मिलेगा वो हमें भगवान के प्रसाद खाने से मिल जाएगा। मतलब यहाँ तो भूखा रहने को कहा ही नहीं जा रहा, खूब खाओ लेकिन भगवान को ऑफर करके खाओ। फिर लिखा है कि यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी और चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करता है तो क्या होता है, उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रभुपाद नहीं कह रहे, ये पुराण कह रहे हैं हमारे, है ना, स्कंद पुराण कह रहा है। फिर और क्या लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है और जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। कई बार हमें बोलते हैं लोग कि क्या तुम बोलते हो भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, किसने देखा भगवत धाम। तो हम कहते हैं किसी ने नहीं देखा, हम तो यहीं सुखी हो रहे हैं, यहीं जीवित रहते हुए भी मुक्त हो रहे हैं। उसका प्रोसेस भी भगवान ने बताया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि वहां जाके ही फ्री होना है, यहीं पे फ्री हो जाएंगे हम अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे। फिर क्या लिखा है देखो, जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है, उच्चिष्ट इस भगवान का जो भाग है, और भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है, वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। सिर्फ भक्ति भाव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, उन जो भगवान बोलते हैं मन बना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो जो ऐसा करता है वो भगवान के समान ही पूजनीय होता है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉशन है, उसको ये नहीं मानना कि वो भगवान हो गया है, भगवान के समान पूजनीय। से गुरु जो होते हैं वो भगवान के समान पूजनीय होते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते हैं ना, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। ये डिफरेंस जो है वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो जैसे हमने कई भक्तों को देखा है कि कई भक्त जो होते हैं ना, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनके चेहरे पे अलग सा एक ग्लो होता है, अलग से चमकते हैं उनके चेहरे। तो वो कैसे चमकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रसाद पाते हैं, सिर्फ भगवान को प्रणाम अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, तो भगवान उसमें अपने अपने, जैसे ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, राइट,
तो जब जैसा आपका संग होगा वैसे ही आपका रंग होगा। तो जब हम भगवान की संगति में आ जाते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की संगति में, तो ऑटोमेटिकली जो पीस एंड हैप्पीनेस है ना, वो फेस पे रिफ्लेक्ट होता है ना, कि जो चेहरा होता है वो हमारे मन का आईना होता है। तो जब हमारा मन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली जो है वो चीज जो है वो लगती है, दिखती है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, यदि सौभाग्यवश उससे कुत्ते के मुख से निकला, मतलब भगवान, कई बार तो ना बहुत ही ऐसी बात भी बोल दी जाती है तो लगता है हाय हाय, लेकिन भगवान उसकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि सौभाग्यवश अगर कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया है, तो भी यह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के खाने के लिए योग्य है। डोंट टेक इट सो लिटरली, हमें इसको लिटरली लेना, हमें उसकी इसका भाव समझना है ना, क्या इंपॉर्टेंस है प्रसाद की, ये हमें समझना है। और पद्म पुराण में क्या गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो, सुदूर स्थान से लाया हो, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम प्रसाद को रख देते हैं, और रख देते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसीलिए प्रसाद जैसी मिले ना वैसी खा लेना चाहिए। वहां काल स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उच्चिष्ट को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब ये एक ना ट्रिकी पॉइंट है। ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे क्या है, कई बार क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देवता का कोई मंदिर है, ठीक है, वहां पे क्या है, सिर्फ उनको भोग लगाया जा रहा है, तो वो प्रसाद वैष्णव नहीं लेंगे। हाँ, पहले भगवान को भोग लगाया गया, फिर देवता को भोग लगाया गया, देवी देवता को, फिर हम ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ जी के यहाँ एक स्टोरी आती है प्रसाद पे, किसी को ध्यान है वो स्टोरी? माता छोटे जी, बच्चे, वो ना जो एक बहुत मतलब ओल्ड विमेन होती है और वो ना भोग लगाया करती हैं खिचड़ी का। नहीं नहीं वो नहीं, वो प्रसाद से कनेक्टेड है स्टोरी। प्रसाद माता जी पहले पार्वती मैया को लगता है आई थिंक। गुड गुड, वाई देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट, आप बिल्कुल सही पहुंच गए हो। बस वो स्टोरी क्या माता है, की कर्मा बाई की। नहीं नहीं, कत्ता बाई की खिचड़ी की बात नहीं कर रहे हम, विमला देवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। विमला तो देवी का स्टोरी याद है किसी को? माता जी शायद वो नारद जी भगवान जब भोग लगा रहे होते हैं तो वो हम्म, माता जो है अपना रुक्मणी लक्ष्मी माता, हाँ। वो कहते हैं कि मेरे को भी भगवान का उच्छिष्ट चाहिए, तो वो हम्म माता उनको देती है। तो वो हम्म इतने मतलब प्रभावित हो जाते हैं नारद जी, वो उछलते हम्म कूदते हुए पूरे ब्रह्मांड में नाचते हुए जाते हैं। और वो शिव जी के वहां पहुंचते हैं, तो शिव जी हम्म पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं तो मैंने तो उच्छिष्ट खाया। कहते फिर मेरे को भी चाहिए उच्छिष्ट। वो पता नहीं एक चावल का दाना लगा होता है उनके मुंह पे, वो खा लेते हैं शिव जी, वो भी नाचने लग पड़ते हैं। तो हम्म पार्वती कहती है ये सब क्या है। फिर नारद जी हम्म बताते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो कहती हम्म, मैं भी खाना है ये तो फिर हम्म। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में शायद जाती है, तो फिर प्रेयर नहीं नहीं, करती हैं। फिर वो कुपित हो जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा हो जाती है, और फिर सारे ब्रह्मांड परेशान हो जाता है। फिर वो जाते हैं विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं जब कलयुग में एज जगन्नाथ आऊंगा, तो सबसे पहले मेरा जो भोग है वो तुम्हारे पास आएगा, और फिर वो प्रसाद के फॉर्म में जो है वो वितरित होगा। तो विमला प्रसाद, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नाम भी विमला प्रसाद है, क्योंकि उनको जगन्नाथ जी की कृपा से ही वो प्राप्त हुए थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी को। तो विमला देवी जो है, जो जगन्नाथ जी में है, तो सबसे पहले जब प्रसाद जगन्नाथ जी को ऑफर होता है, तो जगन्नाथ जी को ऑफर होने के बाद वो विमला देवी के मंदिर जाता है। तो विमला देवी के मंदिर के बाद जाने के बाद ही वो सारे भक्तों में वितरित होता है ना। तो इस तरीके से है। लेकिन अगर कोई खाली किसी देवी देवता को ऑफर कर रहा है और वो विष्णु भगवान को ऑफर नहीं कर रहा है, कृष्ण को ऑफर नहीं कर रहा है, तो फिर वैष्णव उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऑफरिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। ये बहुत हाई लेवल पे भी हो सकता है, हम इसे कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। और स्कंद पुराण में क्या लिखा है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, सबको प्रसाद लेना चाहिए। तो अगर कोई ब्राह्मण अन्य देवताओं के उच्छिष्ट को ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा। और यदि कोई भगवान श्री हरि के कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है, तो वो लाखों कोटि यज्ञ करने का भी लाभ प्राप्त करता है।
है ना, कितना लाभ है। और पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्छिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन और खाना नहीं चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा है। पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से ही करनी चाहिए और उनको भी अर्पित करना चाहिए। जैसे जब हम लोग कभी घर में ऑफरिंग करते हैं तो जैसे जो मंदिर का जो सेटअप होता है उसमें भी यही सेटअप होता है कि टॉप मोस्ट लेवल जो है वो हम भगवान विष्णु को, कृष्णा को देते हैं और फिर हम नीचे डेमिगॉड्स रखते हैं कि पहले उनको ऑफर करते हैं और फिर हम देवी देवता को ऑफर करते हैं। इसी तरीके से जब हम श्राद्ध भी करते हैं तो पहले हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, फिर भगवान को ऑफर करके हमें सारे जो हमारे पूर्वज हैं उनको देना चाहिए। जैसे इस बार हमने ऐसे किया, विष्णु भगवान की थाली एक अलग लगाई, पहले उनको ऑफर किया, मतलब हमने 2 थाली फ्रेश लगाई, एक कृष्णा जी को ऑफर किया, राधा श्याम सुंदर है हमारे यहाँ, और एक विष्णु जी के लिए अलग निकाली। फिर जो राधा श्याम सुंदर वाली थाली थी वो हमने सारे प्रसाद भोग में मिक्स करी, फिर उसको एज प्रसाद स्वरूप सारे जो बड़े हैं उनके लिए श्राद्ध का निकाला। तो हमें उनको भी प्रसाद ही देना है। कंजक बिठा रहे तो भी पहले हमें ऑफर करना है, फिर कंजकों को देना है। तो ये चीज हमें प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। तो इस तरीके से, अथवा उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए, तो इससे पूर्वजों को भी असीमित लाभ होगा। इसके अलावा भागवतम में भी 11:6-46 यानी कि 11 स्कंद 6 चैप्टर 46 श्लोक क्या कहता है? त्वयोपुक्त गंधा वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासस तो मायाम जयमिहि। तो वहां पे क्या लिखा है कि आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों और गहनों से अपने को सजाकर और आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है कि हम भगवान। और प्रसाद, जैसे ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रसाद, है ना, क्योंकि प्रसाद की बहुत पावर है। कई बार क्या होता है हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि कोई भगवान को नहीं मान रहा है या उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, तो आप बस प्रसाद खिलाओ, प्रेम प्रेम दो और प्रसाद खिलाओ। धीरे धीरे आप देखोगे हृदय परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और सभी सभी जो है अब कई बार हम ऐसा भी सोच सुनते हैं कि हाँ भोग लगाते हैं, हम तो बाकी सब में देखो प्याज लहसुन होता है ना, तो इसीलिए हम सिर्फ माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो भोग लगा बस वही प्रसाद है, बाकी सब पाप है। ये चीज थोड़ी सी कठोर लग रही होगी आज सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है और ये 3:13 में दिया गया है। और ये मैं महाप्रसाद की महिमा वाली पीडीएफ भी आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, सो दैट हम इसको बार बार पढ़ें और अपने आप को ये जो है ना विश्वास दिलाएं। और करना क्या है, एक अच्छी सी भगवान के लिए एक प्लेट, कटोरी, चम्मच अलग रखिए, उस प्लेट कटोरी चम्मच में जो भी बनाया बिना प्याज लहसुन का बनाइए उसको रखिए और फिर उसको भगवान को ऑफर करिए। 5 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्रा बोलिए और भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये जो कुछ मैंने बनाया पहले आप उसको ग्रहण करिए, ठीक है, आप इसको ग्रहण करिए और प्रेम से स्वीकार कीजिए। और भी मंत्रास होते हैं बट वी विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल। भोगा ऑफरिंग के मंत्रास हैं, बट अभी हम सिर्फ 5 बार हरे कृष्णा महामंत्रा बोल के थोड़ी देर के लिए कर्टन बंद कर दीजिए, भगवान अपने आप धीरे धीरे भोग लगा लेंगे, ठीक है। और 5-10 मिनट्स बाद जो है आप उसको ताली बजा के और भगवान को बोल सकते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने इसको ग्रहण किया और अब हम इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, आपका बहुत बहुत आभार है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी मन की बात है, ये मैंने आपको ऐसी कॉमन बता दिया, आप जो भी फील करते हैं वो आप कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमने देखिए सुना है कहीं पे भी जाते हैं ना तो बोलते हैं कि प्रसाद का जो फ्लेवर है वो अलग ही है ना। इवन जब नॉन डिवोटीज, जैसे अभी चौकी हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं इतनी जगह, माता रानी के सब हो रहा है, जो उसका भी प्रसाद बनता है उसका भी फ्लेवर अलग होता है क्योंकि वो पहले ऑफर्ड हो चुका है। प्रसाद का फ्लेवर ही अलग है, ये तो हम शुरू से ही फील करते आए हैं, तो ये हमें करना चाहिए। तो इसके बारे में और जो आज हमने डिस्कस किया उसके बारे में अगर आप में से कोई भी कुछ एक एक लाइन शेयर करे या डिस्कस करे कि हमारी क्या लर्निंग है आज की, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यस मनीष प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम और जी। माता माता जी, मैंने कई जगह सुना है कि प्रसाद को हमें 15-20 मिनट या आधा घंटा रखना चाहिए भगवान के पास। इसमें मतलब
क्या थोड़ा संशय है मुझे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? मैंने 15-20 मिनट आधा घंटा मतलब एक्चुअली क्या है, इट इज लाइक जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमें 10-15 मिनट चाहिए होते हैं ना प्रसाद। ऐसा तो नहीं हमारे आगे प्लेट रखी और हमने फट फट पा लिया। वी नीड सम 10-15 मिनट्स टाइम, राइट? आप लगता होगा ना टाइम, सबको खाने में लगता है कि नहीं लगता, आप मुझे बताइए। हाँ जी माता जी, मतलब 10 मिनट तो रखते हैं, हाफ हाँ, एन दस आवर तो पंद्रह थोड़ा मिनट सा। नहीं, हाफ एन आवर तो मैंने नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मंदिर में भी टेन हम्म। फिफ्टीन मिनट्स ही रखा जाता है जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। बट 10-15 मिनट तसल्ली से रखा जाता है, मतलब जल्दी नहीं मचानी चाहिए उसमें। ठीक है हाँ, माता जी। कई बार क्या होता है, जैसे ऑफिस का टाइम है या स्कूल का टाइम है, आई तो नो, थोड़ा कई बार करना पड़ता है। करना पड़ता है, बट उसके लिए थोड़ी मतलब देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है यहाँ मैं बात बोलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ तो आई एम, मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि मैं आपको बता रही हूँ और आपको बता रही हूँ तो मैं भी सुन रही हूँ, तो मैं भी लर्न कर रही हूँ आपके साथ। तो ये सबके साथ बहुत नेचुरली होता है। वी शुड ट्राई, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना कि हमें करना क्या है। तो पता होगा तो हम धीरे 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 वहां तक पहुंच ही जाएंगे, उस भाव हम्म। तक पहुंच ही जाएंगे। है ना, वही प्रयास है, वही उत्तरोत्तर वृद्धि है ठीक। हमारी। माता जी मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। जैसे जैसे हम कहीं पर हैं और हमने जैसे प्रसाद नहीं चढ़ाया, हमने खाना खाया ना, तो मैम हम्म। मतलब मैं ऐसा करती हूँ नॉर्मली कि खाया तो वो एक जो अपन एक टुकड़ा होता है ना फर्स्ट वाला, वो भगवान को अपन ऐसे सर्व कर दिया। इनकेस हम मंदिर में नहीं गए, हम कहीं और हैं, तो किसी के घर गए, तो पहला प्रसाद मतलब जो खाया मैंने उससे पहले वाला जो कौर जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने भगवान को कि भगवान आपका दिया आपको अर्पित। तो वो हम कर सकते हैं कि हम जैसे किसी के घर पे हैं, तो हम लेके तो नहीं जाएंगे ना मैम, कि वहां तक लेके गए भगवान के टेम्पल तक, मतलब रूम में जो मंदिर है, तो ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? देखिए मैं यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ। अगर हम किसी के घर गए हैं और वो घर हमारा थोड़ा क्लोज है, जैसे हम अपने भाई बहनों के घर गए, अपने फ्रेंड्स के घर गए, तो हम वहाँ भोग ऑफरिंग कर देते हैं। ओके। मतलब वी डू दैट, क्योंकि ओके। मंदिर तो हर घर में ही होता है हिंदुस्तान में रहते हुए। 99% करेक्ट। घरों में मंदिर होता है। और नहीं है तो हम अपने मन से ही कर देते हैं। आज इस बार कलयुग में थोड़ा मन से किया हो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नहीं है ठीक है। कुछ तो, लेकिन अगर हम हमारे पास पॉसिबिलिटी है करने की तो हम कर देते हैं। क्योंकि माता जी होता क्या ना, दूसरे अगर नहीं करे और आप अपन करते ना, तो उनको लगता है कि उनको ये अच्छा क्यों, लगेगा। इस मेरे तो इसी सोच में नहीं होता। उनको अच्छा लगेगा, बट ओके प्रोवाइड ओके। विदाउट अनियन गार्लिक, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। वो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल वो नहीं। बिल्कुल। ठीक है, वो थैंक और यू थैंक। माता जी आज के टाइम पे जिसके घर में बिना मतलब लहसुन प्याज के खाना बनता है वो ऑटोमेटिकली लगा ही रहा है भूख। मैंने यही जितनी है। फैमिलीज देखी है ना, मेरे मेरे मतलब जैसे मम्मी की साइड पे, जिनके भी घर में मतलब बिना लहसुन प्याज के हो, या तो उनको मतलब ऐसे तो है नहीं कि डॉक्टर ने मना किया, बट वो कर ही रहे हैं, मतलब किसी भी रिचुअल को मानते हुए, चाहे वो किसी भी भक्ति में हो, और वो फिर ऑफर कर ही रहे हैं भोग। हाँ, वही बात है ना, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है माता जी, जिसके घर हम जाते हैं, हो सकता है जैसे मैं अपने ब्रदर्स के यहाँ जाती हूँ, मेरे ब्रदर्स नहीं मानते हैं, है ना, लेकिन मैं जाती हूँ तो वो बिना अनियन गार्लिक का बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भोग नहीं हम्म। लगाएंगे क्योंकि उनको आदत नहीं है। तो हम जाके वहां भोग लगा देंगे। मैं प्रभु जी बोलती, प्रभु जी आप भोग लगा दीजिए, टेम्पल तो है ही। तो हम वहां जाके ऑफर कर देते हैं। नहीं तो फिर जो प्रीति माता जी ने बताया कि हम मन से खाने से पहले फर्स्ट निवाला लेके मन में ही भगवान को याद करके और मन में ही लगा देंगे। बट अगर मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी होती है ना कि मैं जहां ऑफर कर पाऊं, तो मैं वहां करवा देती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपको बता रही हूँ। मतलब आप पूछ सकते हो हम्म। कि ये ऑफर, ये जरूरी नहीं है माता जी कि बिना प्याज लहसुन का बन रहा हो। मतलब ऐसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम नहीं करे तो हम कर सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली हमारे लिए अनियन गार्लिक के बिना बनाया, हमें खाने पे बुलाया है और हमारे लिए स्पेशली बुलाया बनाया है। देन वी कैन ऑफर बिकॉज दे आर नॉट इन ए हैबिट ऑफ ऑफरिंग। माता जी अगर आप बोल रहे हो ना कि आप चाहते तो आपके यहाँ फैमिली में होता है, तो आपके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है ये आप समझ लो। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग खाते हैं हम बहुत रिजिड खाएंगे और ही नहीं, बड़ा हम खाएंगे ही नहीं वहां जाके ना। तो भी मन से एक रिस्पेक्ट होती है, बहुत बड़ी हाँ, बात ये है सच रिस्पेक्ट तो में है। आपके मैं लिए। जब भी हम लोग जैसे राखी टिक्की पे हम जाते हैं भाइयों के यहाँ, तो भाभी हमेशा बिना प्याज लहसुन बनाएंगे और वो स्पेशली। ये आपने किसी एक श्लोक में भी बोला था कि भगवान अपने आप व्यवस्था कर देता है भक्तों की। यस यस यस, भगवान अपने आप हमारे लिए तो बहुत, भगवान बहुत व्यवस्था करते हैं। शादियों तक में व्यवस्था हो जाती है हमारे लिए। हमारे भांजों की शादी हुई, सबकी शादी होती है तो हमारे लिए अलग बन जाता है। बहुत व्यवस्था करते हैं भगवान, तो बहुत व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। हम ही थोड़े माता जी, हरे नालायक हैं। कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। मैं भी जैसे एकादशी के एक दिन पहले अगर मान लीजिए घर गई हूँ मम्मी पापा के यहाँ, तो प्याज लहसुन वाला नहीं खाती हूँ एकादशी के एक दिन पहले। तो वहाँ उसी हिसाब से बन भी जाता है कि फिर उसमें लहसुन प्याज तो पड़ता है। लेकिन मेरे घर में तो लहसुन प्याज पड़ता है, मैं नहीं ऑफर करती हूँ, फ्रूट और ड्राई फ्रूट का ही कर देती हूँ। और लहसुन जैसे कोई व्रत वगैरह हुआ, जैसे 9 दिन बिना प्याज लहसुन के, ये नवरात्रि। और भी कोई तब व्रत वगैरह। मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगी। हाउ वी स्टार्टेड मेकिंग विदाउट अनियन गार्लिक, ऐसी एक नवरात्रि पे ही हमने स्टार्ट किया था। जब हम 9 दिन बिना अनियन गार्लिक खाए रह सकते हैं, तो हम बाकी दिन क्यों नहीं रह सकते। और फिर हमने ये सोचा कि हमारे और कृष्णा के बीच में एक छोटा सा ये अनियन है, किक इट आउट। और हमने उसको किक इट आउट कर दिया, और वो आउट हो भी गया बाय कृष्णाज मर्सी। कर सकते हैं, कुछ नहीं पता जी। चलता, खाने वालों को कुछ नहीं पता चलता, मैं आपको और बता रही हूँ। हाँ, वो तो सही बात है माता जी। और कुछ नहीं जैसे पता चलता ये। और फिर जैसे आप उसको ऑफर करके उनको खिलाएंगे ना, तो उसका टेस्ट वैसे ही दुगना हो जाएगा, पता ही नहीं तो माता चलेगा। जी, मैं कभी कभी वो करती हूँ कि जैसे बिना प्याज लहसुन का बना के खिला देती हूँ। तो क्या है, बेटे को तो नहीं पता, या पता चलता है, लेकिन वो अलग से प्याज मांग लेगा कि अलग से दे दो हमको प्याज खाने के लिए। कोई धीरे धीरे आएगा लाइन पे, धीरे धीरे। एक मैं आज लेक्चर में ये सुनी कि माता अगर अपने बच्चों से असली प्रेम करती है तो बच्चों को प्रसाद खिलाए। ये भी एक बात है। तो हाँ जी, 1 मिनट। हाँ मनीष प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। ओके, सुधा माता जी। हरे हाँ चलिए, कृष्ण। बोलिए बोलिए मनीष प्रभु, बोलिए बोलिए, फिर हम सुधा यही माता कह से रहा पूछते हैं उनकी था, मेरे बात को भी पूरी हुई अब कि नहीं। छोड़ना था नवरात्र हाँ नवरात्रों में ही जैसे घर में छोड़ा। तो मैं एक बार ऐसे ही माता जी इसमें जो ब्रह्म कुमारी थे उनके किसी गुरु के पास गया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आप इतनी सेवा कर रहे हो, आप इतना कर रहे हो, अब ये प्याज लहसुन छोड़ के देखो। तो मैं प्रभु हम्म। जी, मैं उनको बोला कि मैं नहीं छूट रहा। कह रहे आप नवरात्रों में भी तो छोड़ते हो ना, तो उसके बाद ही उसके बाद ही छोड़ दो। तो फिर मैंने हम्म। ट्राई किया माता जी नवरात्रों के बाद, और वो नवरात्रों के बाद से ही खत्म हो गया। और मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने भी ऐसे ही किया था। सुधा माता जी, आपकी बात पूरी हो तो गई थी। नवरात्रे तो ये बहुत ही अच्छे हैं हम लोगों के लिए प्याज लहसुन छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, यस। और माता जी, जो इस चैप्टर में एक आपने ये बताया कि जैसे हम लोग ये हम लोग के जब ये हो जाता है, जो मृत्यु हो जाती है, तो सोचते हैं कि अब तो मर ही गए, तो चाहे कुछ भी हो उससे कुछ पता नहीं चलता। जो आपने ये यातना शरीर वाला बताया कि एक हम्म। यातना शरीर होता है, तो जैसे हम लोग सोचते हैं अरे मर गए तो फिर अब क्या दंड मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका तो हमें कुछ कुछ नहीं। लेकिन ये यातना जो शरीर मिलता है, उसमें तो मतलब बहुत तकलीफ होती है, बहुत दंड दिया जाता है, जैसा हम अपने कर्मों के हिसाब से है। और ये तो उसमें पूरा गरुड़ मरते पुराण में भी पूरा नहीं। वर्णन है इसका। गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन है। हाँ, उसमें मरते भी नहीं है और बहुत कष्ट होता है। बहुत तो कष्ट ये होता है। यातना वाला तो जैसे लगता है बाप रे। यस यस बहुत ही हुआ यस। है। सुमन माता जी, आप कुछ कह रहे थे। ये जूम यूजर नाम से कौन ज्वाइन हुआ है, प्लीज से योर नेम। हरे यस। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं कही थी कि अनियन गार्लिक छोड़ना उतना भी कठिन नहीं है। 4-5 साल पहले मैंने छोड़ा था, श्राद्ध में और नवरात्रि में। तो अब और टेस्टी लगता है खाना। नहीं तो उसमें हम्म। अजीब सी पंजेंट स्मेल और बिटरनेस जैसी प्याज की आती है, कड़वापन। अब और टेस्टी हो गया है, खड़े गरम मसाले डाल के, जैसे लौंग वोंग यस। डाल के। अब अच्छा लगता है। पहले अब सोचते हैं कैसे पहले इतना गंदा सा खाते थे हम लोग, अब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। हम्म। Hare Krishna Mataji, it is me. ओ My हरे कृष्ण मेरा माता जी। my phone has come and I have not, added the name. So I कोई just बात नहीं, wanted to, कोई I बात will add नहीं। it से later on. से एनीथिंग माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे। As it is, Mataji, it's really wonderful. और आपने जो प्रसादम में 5 बारी वो बताया, वो भी बहुत बढ़िया। और आपकी क्लास तो खैर in any case always a thought provoking and enlightening class होती है। तो बहुत अच्छा आपने कर्मों के बारे में बताया आज, कि भगवान को ऑफर करना है, जो कुछ भी है ये प्रभु की कृपा से हमें मिला है, उनको ऑफर करके ही हमें करना है। दैट्स इट माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद।
Thank you so much everyone for joining. Anybody wants to say anything before I close the session? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हैप्पी दशहरा एवरीवन फॉर टुमारो. और जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, ऐसे हम जो हमारे हृदय में रावण है, भगवान उसको मारे. और वो जैसे हमने पढ़ा, भोग ऑफरिंग और प्रसाद पाने से बहुत इजीली हो सकता है. तो वी विल ऑल ट्राई टू डू दैट. हरे कृष्णा. आपको भी माता जी हैप्पी हरे कृष्ण दशहरा. माता जी. हरे आपको भी कृष्णा. हैप्पी दशहरा. दंडवत प्रणाम सभी को माता जी. हैप्पी दशहरा माता जी. हैप्पी दशहरा. हैप्पी दशहरा.